अब आते हैं, कांग्रेस के लिए भाषण देकर वायरल हो गए क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग किसी के मुहताज तो है नहीं, हर कोई एक बच्चा बच्चा जानता है कि क्रिकेटर है और उन्होंने अपना अपने खेल जीवन में बहुत से छक्के लगाए हैं और बहुत सी उपलब्धियां हासिल की, देश को जिताया है। लेकिन वही वीरेंद्र सहवाग जब राजनीति की स्टेज पर छक्के मारने लगे तब फर्क इससे पड़ता है। वीरेंद्र सहवाग इसलिए गए थे कांग्रेस के स्टेज पर और लोगों से अपील करने के लिए, वोट देने के लिए, क्योंकि विनेश फोगाट के साथ बहुत गलत हुआ था और विनेश फोगाट एक खिलाड़ी थे। विनेश फोगाट के पक्ष में उन्होंने इसलिए वोट मांगा, कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगा। राज बब्बर भी आए थे, योगेंद्र यादव भी आए कांग्रेस की स्टेज पे और कहा कि राहुल जी स्टेज पे बैठे, मैं इसलिए इनके लिए वोट आपको देने के लिए कह रहा हूं कि यह संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। मैं इसलिए राहुल के साथ में इस वक्त खड़ा हूं। बोले कि मैं कांग्रेसी नहीं हूं, लेकिन मैं इसलिए खड़ा हूं कि किसानों को एमएसपी देने की बात कर रहे हैं। मैं इसलिए राहुल के साथ खड़ा हूं कि युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। इसलिए खड़ा हूं कि पहलवानों को, खिलाड़ियों को उसका हक दिलाने के लिए कह रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि लोगों को अग्निवीर ठेके के रोजगार में, जो 20 साल की सेना की नौकरी होती है, 4 साल के ठेके में उसको रख दिया गया, उसे समाप्त करके 20 साल का रोजगार हुआ करेंगे। इसके लिए उनके साथ खड़ा। और कांग्रेस की एक लहर सी आ गई है हरियाणा के अंदर, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और वीरेंद्र सहवाग की बातों पर जो तालियां गूंज रही थी और जो एक जज्बा लोगों के अंदर दिख रहा था, वह जज्बा भारतीय जनता पार्टी को डरा रहा था। नरेंद्र मोदी मैदान छोड़ करके और अमित शाह भागे हुए हैं राहुल गांधी से जब यात्रा निकालने की बात करती थी, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा नरेंद्र मोदी की जड़ें हिलाकर खोद करके रख दी है। अब बस एक पुश देना बाकी है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इंडिया गठबंधन इनको कुर्सी से उतार करके फेंकता है या आरएसएस उतार के फेंकता है, क्योंकि दोनों अपने अपने प्रयासों में लग चुके हैं। तो मैंने आप दर्शकों को कहा ना कि नरेंद्र मोदी के कर्म आगे आगे चल रहे हैं इस वक्त, पीछे नहीं है। आगे पीछे कोई देख नहीं पाता, लेकिन आगे दिखाई देता है। साइड में हो दोनों तो दिखता है चलने में, लेकिन पीछे वाली कर्म, पीछे वाली परछाई नहीं दिखती है किसी को। वह वही जानता, व्यक्ति जानता रहता है जो किया रहता है, लेकिन जब आगे चलने लगते हैं तो दुनिया देखने लगती है। इसी हालात में इस वक्त नरेंद्र मोदी है। संक्षिप्त में आपको यह भी बता दूं, चुनाव से पहले महाराष्ट्र एनडीए में बड़ी फूट। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड के अंदर एनसीपी के एक विधायक को तोड़ लिया, एक ही इकलौता विधायक था, उसे भी तोड़ के अपनी पार्टी में मिला लिया, और उसी एनसीपी अजीत पवार के साथ भाजपा का गठबंधन है महाराष्ट्र में। यानी कि अपने ही घर में तोड़फोड़, दूसरा कोई तो आ नहीं रहा है, अपने ही को तोड़ो, किसी तरह कहने के लिए कि देखो दूसरे पार्टियों से टूट के लोग हमारे पास आ रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जड़ें समाप्त हो गई हैं, वह हिल गया है, खोद दी गई है। अब वह किसी भी वक्त गिर सकती है, यानी कि सत्ता कभी भी जा सकती है मोदी की, और मोदी घर के न घाट के कहीं के नहीं होंगे। और डूबती नाव में कोई सवार बिल्कुल भी जानबूझ करके नहीं होना चाहता। यह वजह है कि महाराष्ट्र के अंदर बहुत भारी टूट के संकेत मिल रहे हैं। अब एकनाथ शिंदे हो चाहे अजीत पवार हो, एकनाथ शिंदे को अब भी भरोसा नहीं है मोदी पर, इसके पहले भी नहीं था। और अजीत पवार को किसी भी तरह गठबंधन से भाजपा दूर करना चाहती है, और अजीत पवार भी दूर होना चाहते हैं। लेकिन अजीत पवार चाहते हैं कि यह खुद उन्हें निकाले,
और यह चाहते, भाजपा चाहती है कि अजीत पवार खुद निकल जाए। लेकिन अब अजीत पवार को मुद्दा मिल गया कि उनके एक विधायक को तोड़ लिया गया। ऐसे वक्त में जब चुनाव आना है, पार्टी में शामिल कर लिया गया, तो अजीत पवार के पास मुद्दे भी हैं। लेकिन इसके बावजूद अजीत पवार गठबंधन में बने हुए हैं और सीटों के बंटवारे को लेकर के जब पेच फंसेगा तो भाजपा कहेगी मैं तो इतने ही दूंगा, नहीं तो आप अपना देख लीजिए। उस वक्त छोड़ेंगे तो एक सिंपैथी थोड़ी सी उनके साथ मराठवाड़ा में आएगी और वही भाजपा फिर उनके ऊपर हमले नहीं कर पाएगी या ना उन्हें भ्रष्टाचारी कह पाएगी। और वही अजीत पवार भाजपा को कोसते कोसते वोट बटोरने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं भी जीते अजीत पवार का, नहीं भी कोई विधायक एक जीता, तो भाजपा को काफी नुकसान पहुंचा पाने में कारगर साबित होंगे। अब एकनाथ शिंदे बचते हैं। एकनाथ शिंदे का क्या होगा? अब तो मैंने आप दर्शकों को कहा था, कई प्रोग्राम में सीना ठोक करके कहा था कि एकनाथ शिंदे अब जीवन में कभी सीएम नहीं बन पा सकते, वह कभी नहीं बन सकते। और वह उद्धव ठाकरे को जो धोखा दे करके आए हैं, तो क्या उनके साथ धोखा नहीं होगा क्या? उन्हें भी बहुत ज्यादा सीटें देने की फिराक में नहीं है भाजपा, क्योंकि 208 सीटों पे लड़ने जा रही है। अजीत पवार इतनी आसानी से छोड़ देंगे साथ, यह बिल्कुल नहीं हो सकता। और अगर 80 सीटें छोड़ रही है तो इन लोगों को 40 और 30 से ज्यादा सीटें मिलेंगी नहीं। तो क्या इनके लोग इनके, माफ कीजिएगा नेट का प्रॉब्लम था। तो ऐसे वक्त में एकनाथ शिंदे के साथ रहने वाले रहेंगे, जब यह जानते हैं कि मोदी की वजह से उद्धव ठाकरे को छोड़ करके आए थे और अब मोदी का ही बुरे दिन शुरू हो गए हैं, तो मोदी कहां से उसे जिताएंगे? और एकनाथ शिंदे को मोदी के ऊपर भरोसा नहीं है कि जब मोदी उनके साथ सही बर्ताव करेंगे, जब वह हर किसी के साथ विश्वासघात करते हैं और आज भी कमजोर परिस्थिति में भी विश्वासघात करने से पीछे नहीं हटते हैं। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे को भरोसा मोदी के ऊपर नहीं है और मोदी को एकनाथ शिंदे पे भरोसा नहीं है कि जो व्यक्ति जिस पार्टी में पनपा और नेता बना उसी पार्टी को छोड़ सकता है, तो हमें क्या वह रखेगा, हमें भी कभी भी वह छोड़ सकता है। यह सोच करके मोदी को उस पे भरोसा नहीं है और एकनाथ शिंदे को इन पे भरोसा नहीं। इन सभी मुद्दों के बीच एकनाथ शिंदे और नरेंद्र मोदी और अजीत पवार पर उन्हीं के लोगों का, उन्हीं के विधायकों का, उन्हीं के मंत्रियों का, इन लोगों के ऊपर भरोसा नहीं है कि अब हमारी राजनीतिक कैरियर का क्या होगा। अपना वजूद बचाने के लिए वह मंत्री या नेता साथ छोड़ने की फिराक में है। इसीलिए यह बातें निकल करके आई थी और कई लोगों ने कहा था कि जिताऊ नेता साथ छोड़कर जाने की फिराक में है 45, यानी कि जो अपने दम पर जीतने की माजदा रखते हैं वह साथ छोड़ के एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और नरेंद्र मोदी का कहीं न कहीं कांग्रेस की तरफ रुख करते हुए नजर आ रहे हैं या इंडिया गठबंधन की तरफ रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। यह डर भी अब एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और नरेंद्र मोदी को सता रहा है। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ 11 बजे फिर हाजिर होऊंगा। आप दर्शक जरूर जुड़िएगा अहम मुद्दों के साथ और विस्तार पूर्वक, और शेयर मार्केट का भी हालात तब तक आ जाएगा। अब कुछ देर में 10 मिनट में मार्केट खुलने वाला है, तो विस्तार पूर्वक आप दर्शकों के सामने मैं प्रोग्राम को लेकर के आऊंगा। तो इसी के साथ इजाजत चाहूंगा और जो दर्शक हमारे लेट जुड़े वह अब लाइव समाप्त होने के बाद एक बार रिमाइंड करके आप देख लीजिए, खबरों आपको विस्तार से समझ आएगी। और दूसरी चीज आप दर्शकों से यह मैं जरूर कहना चाहूंगा कि कल के लिए मैं माफी चाहूंगा कि कल रात के 8 बजे के प्रोग्राम में अशोक तंवर को लेकर के मैंने जो कहा कि एक सांसद भाजपा का शामिल हो गया कांग्रेस में। अशोक तंवर
पूर्व सांसद थे, मौजूदा सांसद नहीं थे, और वो यह भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए, राहुल गांधी ने शामिल किया। लेकिन यह इस वक्त के जीते हुए सांसद नहीं थे, यह पूर्व सांसद थे और दलित के इकलौते चेहरे भाजपा के अंदर थे, वह भी कांग्रेस में चले गए।